अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, थोड़ी सी वजाहत फरमा दें कि मौत से पहले मौत क्या होती है। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इतना तो आपने सुना हुआ है कि मौत से पहले एक मकाम है, मौत का जायक़ा। तो वो होता क्या है? अगर आप तफसील बयान करें ज़िंदगी की कि ज़िंदगी में क्या होती है, तो फिर आपको मौत से पहले मौत का जायक़ा समझ आ सकता है। इसकी एक सूरत यह है कि आरज़ू से निकल जाना, आरज़ू भी फितरी, यानी खुशियाँ हासिल करना, खुशियाँ नुमायाँ हासिल करना, इनाम हासिल करना। अगर इस तमन्ना से इंसान किसी तरीक़े से निकल जाए तो कहते हैं कि ज़िंदगी मरने से पहले मर गई। मकसद ये है कि अपनी आज़ादी किसी की ग़ुलामी में दे दी जाए तो वो मरने से पहले मर गया। कुछ सबक आपको यहाँ से समझ आ सकता है कि रमज़ान शरीफ में आप खाना पीना तर्क करते हो, ज़िंदगी मौत में चली जाती है। इस तरह जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो गए वो फितरी मौत मरने से पहले अल्लाह की राह में मर गए। रूहानी तौर पर यह है कि आप अपने को मुकम्मल तौर पर इसकी रज़ा की तहवील में दे देना। यह है मौत से पहले मरना। मतलब यह है कि एक दरिया के किनारे एक बुज़ुर्ग थे, उनको दूसरे दरवेश ने खाना भिजवाया, खाना खाया, बर्तन वापस लौटाए और कहा उसको जाके मेरा सलाम कहना और उसे बताना कि वो आदमी तुझे सलाम भेजता है जिसने कसमिया तौर पर आज तक खाना नहीं खाया। खाना खाने के बाद ये बात हुई, पैगाम लेके जाने वाला अटक गया। कहने लगा कि बड़े अफसोस की बात है कि आपने मेरे सामने खाना खाया और पैगाम ये भेज रहे हैं। इसने जवाब दिया, मैंने आज तक साइल बनकर या मुतमन्नी बनकर खाना नहीं खाया। ना मैंने आज तक कमा कर खाया है, ना मंगवा के खाया। इसके इसने खिलाया है तो मैंने खाया है। ये है मरने से पहले मरने का एक मंज़र, यानी अपनी ज़रूरत को उसकी मर्ज़ी के ताबे कर देना। अपनी मंजिल आप जो तय कर गया वो यहाँ मरने से पहले मर गया। ये अपने वजूद की मंजिल होती है। हम समझते हैं कि खाना ताकत का ज़रिया है। एक मकाम पर यह भी दीन के ख़िलाफ़ है, यानी कि खाना ताकत का ज़रिया नहीं, ताकत का ज़रिया अल्लाह ताला की मेहरबानी है। चाहे तो खाने के ज़रिए ताकत दे, चाहे तो खाना खाने के बग़ैर ताकत दे। वो खिलाए बग़ैर भी ताकत दे सकता है। ऐसे ऐसे वाक़यात आए हैं, लोगों ने कई कई साल तक नहीं खाया मगर ताकत मौजूद रही है। अल्लाह ताला जब आपको ऐसी ताकत, ऐसी चीज़ अता करे कि आपका वजूद आपकी कब्ज़े में हो, तो फिर नतीजा वजूहात से आज़ाद हो जाएगा। जब नतीजा वजूहात से आज़ाद हो जाए तो समझो कि इंसान मौत से पहले मर गया। नतीजा मिला है, वजह कौन नहीं थी, वजह कोई नहीं थी। तो ये मरने से पहले मरने का मकाम है। तो ऐसे वाक़यात हो सकते हैं कि लोगों ने अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे कर दिया, अपनी ज़िंदगी को उसके मातहत कर दिया, अपना ज़िंदा रहना उसके फ़ज़ल पर छोड़ दिया। तो उनके लिए मरना जीना बराबर हो गया, यानी रोज़ मरते हैं रोज़ जीते हैं। ऐसे वाक़या हो सकता है। इसके और भी पुरअसरार राज हैं कि दर हकीकत मर जाना है और फिर वो ज़िंदा हो जाते हैं। अब ये हकीकी मर जाना और ज़िंदा हो जाना एक अमल भी हो सकता है और एक अलामत भी हो सकती है। फ़िलहाल अला अलामतन बात समझ ली जाए कि अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा नहीं रहते। एक दरवेश की कहानी है कि एक दरवेश फ़कीर बना हुआ साइल किसी आदमी के पास गया। दुकान में बैठा था। वो आदमी दुकान अत्तार की थी। सदा लगाई अल्लाह के नाम की। अत्तार जड़ी बूटियों वाले पंसारी या हकीम समझ लो। बहुत मसरूफ़ थे। कहा, मसरूफ़ हूँ, ठहर जा। थोड़ी देर बाद फिर सदा लगाई। उसने कहा, ठहर जा। साहिल को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तू इतना मसरूफ़ है तो तू मरेगा कैसे? उसने जवाब दिया, तू बता तो कैसे मरेगा? साहिल ने कलमा पढ़ा, चादर बिछाई और मर गया। इतनी बात से उनके अंदर इनकलाब पैदा हो गया और वो आदमी
फरीद उद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह बन गए। उन्होंने सोचा कि मरना तो बहुत आसान है और हम मर मर के मरते हैं और जी जी के मरते हैं। ये राज उन्हें समझा गया वो साहिल। एक और कहानी है मौत से पहले मरने की। एक आदमी ने तोता रखा हुआ था। तोता बातें करता था। उस आदमी ने कहा, मैं दूर के सफ़र पर चला हूँ, वहाँ से कोई चीज़ मंगवानी हो तो बता। तोते ने कहा कि वहाँ तो तोतों का जंगल है, वहाँ हमारे गुरु हैं, हमारे साथी रहते हैं, वहाँ जाना और गुरु तो तोते को मेरा सलाम कहना और कहना, एक ग़ुलाम तोता पिंजरे में रहने वाला, ग़ुलामी में पाबंद क़फ्स आपके आज़ाद तोतों को सलाम करता है, पर नाम करता है, आपकी आज़ादियों को सलाम कहता है। सौदागर वहाँ पहुँचा। उसने जाकर ये पैगाम दिया। अचानक जंगल में फड़ फड़ की आवाज़ें आईं। एक तोता गिरा, दूसरा गिरा और फिर सारा जंगल ही मर गया। सौदागर बड़ा हैरान कि ये पैगाम क्या था। क़यामत ही थी। उदास होके चला आया। वापसी पर तोते ने पूछा कि क्या मेरा सलाम दिया था। उसने कहा कि बड़ी उदास बात है, सलाम तो मैंने पहुंचा दिया, मगर तेरा गुरु मर गया और सारे चेले भी मर गए। इतना सुनना था कि वो तोता भी मर गया। सौदागर को बड़ा अफसोस हुआ। उसने मुर्दा तोते को उठाकर बाहर फेंक दिया। तोता फ़ौरन उड़ गया और जाकर शाख पर बैठ गया। उसने पूछा, ये क्या? तोते ने कहा, बात यह है कि मैंने अपने गुरु से पूछा था कि पिंजरे से बचने का तरीक़ा बता। उसने कहा कि मरने से पहले मर जा, और जब मैं मरने से पहले मर गया तो पिंजरे से बच गया। इस दुनिया के ख़ौफ से बचने का एक ही तरीक़ा है कि इस दुनिया से मर जा। फ़ना फिल ज़ात और बका हाल अल्लाह, अपने आप से फ़ना हो जा और अल्लाह की राह में बका हासिल कर। ये है मरने से पहले मरने का तरीक़ा। अपने आप से फ़ना हो जाना और अल्लाह की ज़ात में बाक़ी हो जाना। जब तेरी निस्बत बाक़ी के साथ हो जाएगी तो तू बाक़ी हो जाएगा। अब तेरी निस्बत फ़ानी के साथ है तो तू फ़ानी है। फ़ना से निस्बत उठा के बका में लगा दे तो सब आसान हो जाएगा। ये राज समझ के ख्वाहिश एक ग़ुलामी है, चाहे तबलीग की ख्वाहिश क्यों ना हो। अगर हम लोगों के साथ नेकी करने में अपनी अना शामिल कर बैठते हैं, चाहे फ़ी सबीलिल्लाह ही हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये अना हो, मसलन एक शख्स जो आपको नहीं मानता, आपको अच्छा नहीं समझता, जबकि दीन को अच्छा समझता है, आप उसके साथ अपना ताल्लुक़ कैसे मालूम करेंगे? हम आम तौर पर अपने ताल्लुक़ के साथ ही अल्लाह का फ़ज़ल मखसूस समझते हैं। एक आदमी जिसे हम तबलीग करते हैं कि तू अल्लाह की राह पर चल, अगर वो हमारे साथ ताल्लुक़ नहीं रखता, हमारे साथ नाराज़ है, तो अब हम इसे इस्लाम के नाम पर बुरा भला कहते हैं। पहचानने वाली बात यह है कि उसको इस्लाम का इतना पैगाम दो जितना अल्लाह का हुक्म है कि ऐसा करो। उसे अपना ज़ाती पैगाम ना दो, यानी धमकाना, बुरा भला कहना। यहाँ से फिर रास्ता बनेगा कि तुम किस हद तक अल्लाह के नाम पर सफ़र कर रहे हो, यानी अपने आप से फ़ना होना, बस अपनी ज़ात को शामिल न करना। ये चिट्ठी अल्लाह ताला की तरफ से आई है, पहुँचानी उसको है, साथ रसीद ना लो कि तुम कौन हो। एक आदमी कहता है कि ये पैगाम तो तुमने अच्छा दिया है, साथ ही तुम्हें बुरा भला कह रहा है। उसे कहने दो। वो मुबल्लिग जो ज़ाती तौर पर बुरा भला सुनने पर तैयार है, अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए सफ़र कर रहा है, वो है असल मुबल्लिग। अपनी ज़ात से फ़ना होने का मतलब है अपनी ख्वाहिश से फ़ना होना, अपने इरादों को अल्लाह के इरादों में दाखिल करना, अपनी अना को महजूज़ करना और सारी की सारी ख्वाहिशात अल्लाह के हवाले करना। तो इंसान की ज़िंदगी फ़ना से निकलकर बका में आ सकती है, बशर्तिया वो मौत से पहले मरने के लिए तैयार हो जाए। ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई तैयार हो जाए तो बहुत आसान है।
مرنا تو ہے ہی آخر۔ مرنے سے پہلے مرنے کا راز ایسا ہے کہ جس نے سمجھ لیا وہ مر گیا، اور جس نے نہ سمجھا وہ مارا گیا۔ بات صرف اتنی سی ہے، اس سے پہلے کہ آپ مارے جائیں اپنی خوشی سے مر جاؤ، بجائے اس کے کہ پکڑ کے لے جائیں ایسے بن جاؤ کہ وہ بلا رہا ہے تو ہم تو پہلے سے تیار ہیں۔ اگر انسان ایسی تیاری کرے تو وہ زندگی اور یہ زندگی ایک ہی زندگی ہے، اور بچے اتنے پیارے نہ ہوں کہ ماں باپ سے زیادہ پیارے ہوں۔ ادھر ماں باپ ہیں، ادھر اولادیں ہیں، دونوں اپنے ہیں۔ یہاں بیٹھو تو اپنی اولادوں کے پاس بیٹھو، وہاں بیٹھو تو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو، سب برابر ہیں۔ یہاں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں ہیں، وہاں ان کا دیدار ہے۔ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ زندگی سے پیار کرتا ہے اور موت سے ڈرتا نہیں۔ تو موت جو ہے یہ وصال کا ایک ذریعہ ہے۔ موت کیا ہے حق سے بندے کو ملانے کا سبب، موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب۔ روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ، موت کیا ہے زندگی کا آخری ایک مرحلہ۔ اپنی منزل آپ جو طے کر گیا، وہ یہاں مرنے سے پہلے مر گیا۔ لکھنے والے نے لکھا ہستی کی قسمت میں زوال، ہاں مگر باقی رہے گی ذات رب ذل جلال۔ ایک چیز رہنی ہے، اللہ کا نام، باقی تو کچھ رہنا ہی نہیں ہے، رہنے دینا ہی نہیں اس نے۔ اس سے پہلے کہ شور مچا کے جاؤ، زبردستی سے جاؤ، اپنی مرضی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ شخص جو ہر وقت تیار رہا، اس کا وہ سفر بھی آسان ہے، یہ سفر بھی آسان ہے۔ پتہ چلا کہ بلا رہے ہیں، فوراً کہے گا کہ آ رہا ہوں۔ آنا سفر ہے، جانا سفر ہے۔ بھیجنے والے نے بھیجا کہ جا میلہ دیکھ آ تو گیا، مگر جب وقت ختم ہو گیا تو کہتا ہے کہ اب نہیں جانا۔ جس طرح بچے شو دیکھ لیتے ہیں اور ختم ہونے پر کہتے ہیں کہ ہم نہیں جاتے، تو مرنے سے پہلے مرنا زندگی کا راز پانے کے برابر ہے۔ اور سچ پوچھو تو آپ روز مرتے ہیں، رات کو آپ سو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ اس کی روح کدھر چلی گئی ہے، اور کہتا ہے کہ میں ہوں، حالانکہ نہیں ہے، اور دیکھتا ہے خواب اور سمجھتا ہے سچ۔ خواب کے اندر کتنے خواب دیکھتا ہے۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، شکر کرو کہ وقت نہیں ہوتا، ورنہ پریشان ہی ہو جاتے کہ جو کچھ دیکھا ہوا ہے اگر دوبارہ نہ دیکھو تو سارے کا سارا منظر نامکمل ہوتا جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایک ایک کر کے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ آپ کے حالات، آپ کی صحت کے حالات، دوستی کے حالات و واقعات سب رخصت ہو جاتے ہیں، واقفیتیں ختم ہو جاتی ہیں، دم توڑ جاتی ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے انسان اور تھا، 20 سال پہلے اور، اس طرح آہستہ آہستہ ہوتا جائے گا، اور یہ واقعہ تو ہو کے رہے گا۔ بجائے اس کے کہ آپ تذبذب میں رہیں، تسلیم میں داخل ہو جائیں۔ تو تذبذب کو تسلیم کرانا موت سے پہلے مرنے کی بات ہے، یہ نصیب والوں کو عطا ہوتی ہے۔ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔